इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी 8 फरवरी 2026 तक। बड़े एहतजाज के हवाले से ये लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं, लिहाजा इस वजह से 8 फरवरी तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। खान साहब की बहनें आज अडियाला जेल जा रही हैं। क्या इस हफ्ते में सोहेल खान आफरीदी की मुलाकात होगी? इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी तरह मुज़ाकरात के मूड में नहीं है और अब उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी बाकायदा तौर पर एक पैगाम जारी करके कहा कि भाई जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ में से नहीं हो सकते। PIA को बेचने की बातें भी हो रही हैं। पहले भी इन्होंने PIA को बेचने की कोशिश की, किसी ने बिड ही नहीं की, सिर्फ एक बिड आई थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी 8 फरवरी 2026 तक। ये बात पाकिस्तान की हुकूमत के वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कही है। सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब से जो लोग जाके मिलते हैं वहां पे एहतजाज की बातें होती हैं, वहां पे ऐसी बातें की जाती हैं जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैलती है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च के हवाले से या इस्लामाबाद की तरफ बड़े एहतजाज के हवाले से ये लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा इस वजह से 8 फरवरी तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। आपको पता है कि पिछले दिनों जो एक कॉन्फ्रेंस हुई तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के बैनर के नीचे, उसके बाद जो इलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि 8 फरवरी 2026 को हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, मुल्क भर में एहतजाज होगा, मुल्क से बाहर भी एहतजाज होगा, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम ने जिनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट उन लोगों को नहीं दिया गया, उनसे छीन लिया गया, धांधली हुई, तो उस धांधली के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। अब हुकूमत ये कह रही है कि भाई हम किसी की मुलाकात ही नहीं करवाएंगे 8 फरवरी 2026 तक, क्योंकि अगर कोई मुलाकात होती है तो उसमें ये एहतजाज की प्लानिंग करेंगे। खान साहब की बहनें आज अडियाला जेल जा रही हैं। ना सिर्फ खान साहब की बहनें जाएंगी बल्कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो MNA हैं, MPA हैं, वो लोग भी वहां पे जाएंगे और आपको वहां पे आज काफी लोग नजर आएंगे। क्या आज मुलाकात हो जाएगी? जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे आज मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या इस हफ्ते में सोहेल खान आफरीदी की मुलाकात होगी? मुझे ये लगता है कि सोहेल खान आफरीदी का नाम इस हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद लिस्ट में ना डाले और सोहेल आफरीदी अडियाला भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो लाहौर हो सकता है कि जल्द लाहौर का दौरा करें, वहां पे जाके वो लोगों से मिलेंगे, क्योंकि एक जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होनी है, जो एहतजाज होना है, उसके हवाले से अब सोहेल आफरीदी सब काफी मुतहरिक हैं, वो लोगों से मिल भी रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब तक उनको गारंटी नहीं होगी कि इस हफ्ते उनकी कोई खान साहब से मुलाकात हो जाती है अडियाला में, तब तक वो नहीं जाएंगे और शायद वो पंजाब का दौरा करें, लाहौर का दौरा करें और वहां पर लोगों से मिलें और एहतजाज के हवाले से कोई जो मुशावरत है, प्लानिंग है या चीजों को देखना है, उस हवाले से वो चीजों का जायजा लें। दूसरी जानिब एक और चीज जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी तरह मुज़ाकरात के मूड में नहीं है और अब उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी बाकायदा तौर पे एक पैगाम जारी करके कहा, बल्कि मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भाई जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ में से नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन लोगों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट होगी, यानी सिर्फ सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा। अब ये एहतजाज की जो हतमी तारीख है अभी तक उसका कोई फैसला नहीं किया गया और जब उनको लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके इत्तेहादियों को, कि इस वक्त कोई ऐसा माहौल बन गया है कि लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर शायद वो एहतजाज की कॉल करें। क्या लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो गई है या तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर अब उनके साथ नहीं खड़ा? ऐसी बात नहीं है। कल भी मैं देख रहा था DW जो जर्मन न्यूज इदारा है, उसके ऊपर माइकल कुगलमैन जो एक गालिबन तजियाकार हैं और एनालिस्ट हैं, उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, वो इस खित्ते की पॉलिटिक्स को काफी समझते हैं, उस पर काफी ज्यादा जो है कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की ना पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, ना उनका वोटर सपोर्टर उनसे मुतनफर है। एहतजाज ना होने की एक वजह जितना रिप्रेशन है पाकिस्तान में, उसको भी उन्होंने करार दिया और बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि खान साहब की जो रेपुटेशन है वो एक क्लीन पॉलिटिशियन की है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे लोगों से, ऑल्दो कि वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो सपोर्ट है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही और यही वो चीज है जो आपको पाकिस्तान में भी ग्राउंड पे नजर आती है। ऑल्दो कि उनके लिए लोग जब एहतजाज होता है कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन जिन हालात का लोगों को सामना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। पर एनीवे, अलीमा खान साहिबा ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक चलेगी और सिर्फ एहतजाज होगा।
इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई है तोशाखाना 2 केस में, उसके बाद इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर ही अपने वकला को कहा था कि आप इस हवाले से अपील दायर कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो भी अगली अदालत है उसमें अपील दायर कर दें, और उसी हवाले से कागजात के ऊपर दस्तखत करवाने के लिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल गए हुए थे। वो वहां पर तकरीबन 3 घंटे बाहर खड़े रहे, लेकिन अडयाला जेल की इंतजामिया ने उनसे मुलाकात नहीं करवाई, या फिर वो जो उन्होंने पेपर साइन करवाने थे वो साइन करवा के नहीं दिए। खालिद यूसुफ चौधरी का यह भी कहना है कि उन्होंने कोशिश की कि कागजात इंतजामिया वाले ही ले जाएं और खान साहब से दस्तखत करवा के लेके आए, लेकिन वो ना हो सका। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, अडयाला जेल तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत ना हो सके, अपील दायर ना हो सकी। खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने यह बताया। चौधरी साहब 3 घंटे अडयाला जेल के बाहर मुंतजिर रहे। जेल हुकाम ने कल आने का कह दिया, यानी जेल इंतजामिया ने उन्हें कहा है कि आज आप आए। तो क्या आज मुलाकात हो जाएगी? क्या आज उनके जो कागजात हैं उनके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे? आई डोंट नो, क्योंकि आज तो उनकी बहनें भी जाएंगी और आपको पता है कि ट्यूसडे वाले दिन वैसे ही वहां पे बड़ा चार्ज किस्म का माहौल होता है। तो आज इस माहौल के अंदर क्या खान साहब के कागजात अंदर चले जाएंगे, उनको दस्तखत करने की इजाजत मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। इसी वजह से जो उनके चौधरी हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम कल दोबारा कोशिश करेंगे वकालतनामों पर दस्तखत और तस्दीक हासिल की जा सके। अब देखते हैं कि जनाब आज इन वकालतनामों के ऊपर दस्तखत होते हैं, जब ये दस्तखत होंगे तो खान साहब को जो सजा हुई है उसकी अपील दायर की जा सकेगी। अच्छा जी, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के बड़े अरसे से आपको बहुत सारे राग सुना रही है, बार बार बता रही है बैरूनी सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। पीआईए को बेचने की बातें भी हो रही हैं। पहले भी इन्होंने पीआईए को बेचने की कोशिश की, किसी ने बिड ही नहीं की। सिर्फ एक बिड आई थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से, चौधरी साद नजीर साहब ने एक बिड की थी, उसके अलावा कोई बिड ही नहीं आई। जितने भी उसमें इंटरनेशनल बिडर्स थे उनमें से किसी ने कोई बिड ही नहीं की। ऊपर से कितने मिलियन डॉलर का जो खर्चा था जो पाकिस्तान की हुकूमत ने कंसल्टेंट को देना था वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स को पड़ गया। अब आज दोबारा पीआईए की निजकारी की जा रही है। ये सामने आप देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा था। पीआईए की निजकारी के लिए बोली कल होगी, यानी ये कल रात की खबर है, आज बोली होगी। अच्छा, अब इस निजकारी के हवाले से सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था कि ऑल कॉर्पोरेट आइज ऑन पीआईए प्राइवेटाइजेशन टुमारो, यानी आज के दिन के हवाले से कि आज डी डे है। उन्होंने ये लिखा कि बिहाइंड द सीन्स ड्रामा हैज इमर्ज्ड, कि जनाब पीछे जो पसे पर्दा जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इन ए स्टनिंग डेवलपमेंट, ताबा ग्रुप flatly rejected a joint venture proposed pitched by Arif Habib Group at a PM-led meeting last week, a deal that would have split ownership 40% Arif Habib, 40% Taba Group and 20% Fauji Foundation, with Muhammad Ali Taba as a chairman of PIA Private Limited. Yet instead of backroom compromise, Taba Group chose open battle, announcing it will straight इनटू बिडिंग, मतलब कि वो सीधा बिडिंग में जाएंगे, वो बिड करेंगे। अच्छा, अब इसमें ताबा ग्रुप का जिक्र हो रहा है, आरिफ हबीब ग्रुप का जिक्र हो रहा है, फौजी फाउंडेशन का जिक्र हो रहा है। इसमें भाई वो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स कहाँ पे हैं? वो जो आलमी सतह से आनी थी, सरमायाकारी आनी थी, और अमेरिका से, बरतानिया से, कतर से और पता नहीं किस किस ने बिडिंग करनी थी। हम तो ये समझ रहे थे कि पीआईए बिकेगा तो बाहर से कोई डॉलर आएगा, बाहर से आगे कोई कंपनी खरीदेगी। ये तो अपनी कंपनियां और अपनी कंपनियों के ग्रुप के नाम सामने आ रहे हैं। फौजी फाउंडेशन हो जाए, ताबा ग्रुप हो जाए या आरिफ हबीब ग्रुप हो जाए, आई प्रज्यूम कि ये सारे ग्रुप जो है पाकिस्तानी हैं। अगर इनमें से कोई गैर मुल्की ग्रुप है तो मुझे नहीं पता। अच्छा, कामरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि नाउ इट्स सेट टू बी एन इंटेंस हाई स्टेक फेस ऑफ बिटवीन पाकिस्तान बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप्स, यानी ये पाकिस्तान के ग्रुप हैं, यही आपस में एक दूसरे से इनका फेस ऑफ हो रहा है, ये एक दूसरे से compete करेंगे। और टू राइवल कंसोर्टियम्स हैं वो इस पे compete करेंगे। दिस इज नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन, दिस इज टेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मसल एंड नर्व। तो मसला ये है कि ये सारा मसल नर्व जो भी है, इसको बड़े अच्छे अल्फाज लिखे हैं कामरान खान साहब ने, इसमें बहुत देवमालाई और शायराना चीजों को ऐड किया जा सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि ये भाई जो बैरूनी सरमायाकारी आनी थी, हम तो ये कह रहे थे कि पीआईए पे बड़ा कर्जा है, कोई गैर मुल्की कंपनी खरीदेगी, वो बाहर से पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आएंगे। ये तो अपने ही बिजनेस ग्रुप compete कर रहे हैं। किसी भी गैर मुल्की सरमायाकार ने पीआईए को इस काबिल भी नहीं समझा, पाकिस्तान को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकें। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, पर एनीवे आज देखते हैं जनाब के पीआईए को फिर कौन खरीदता है। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी हैं शिराज हसन साहब। शिराज मेरे पुराने वाकिफ भी हैं, दोस्त भी हैं।
और एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे में जब मैं काम करता था तो ये भी उसी न्यूज़ इदारे में काम करते थे, तो इनसे मेरी मुलाकात भी है। तो वेरी नाइस मैन, जेंटलमैन। इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि PHA लाहौर ने बहुत उम्दा काम किया है, ऐसे ही बोर्ड दीगर शहरों में भी लगाए जाने चाहिए। अब ये PHA लाहौर जो है उसने बोर्ड्स वगैरह लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मेहनत कर सड़िया ना कर, ठीक है। ऊपर साथ मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर है, और भी ये देखें, हारन नहीं ध्यान दो, इसमें भी साथ बोर्ड के ऊपर मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर है। अच्छा, इन बोर्ड्स के ऊपर जो पैगाम लिखे गए हैं बड़े आम फहम से, कुछ लोग कहेंगे बड़े सतही से हैं, लेकिन आम बंदे को समझ आने वाले इस किस्म के उन्होंने उसके ऊपर चीजें लिखी हैं। लेकिन साथ मरियम बीबी की तस्वीर भी हर बोर्ड के ऊपर उन्होंने लगा दी है। तो शराज साहब को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि दीगर शहरों में भी ऐसे बोर्ड लगने चाहिए। अब पता नहीं इस बोर्ड लगाने के ऊपर कितना पैसा लगा, ये लिखने के ऊपर जो उन्होंने लिखा है कि ध्यान दो हरन न दो, बहुत ज़बरदस्त। कोई मतलब कि शेख सादी जो हैं उनकी हकायतें भी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती होंगी जितनी बातें ये लिखी गई हैं। तो बड़ी गहरी और बड़ी अकल फहम शऊर वाली ये बातें लिखी गई हैं। एनीवे, मुझे नहीं पता कि इनको लिखने के ऊपर कितना खर्चा आया और साथ मरियम बीबी की तस्वीर बनाने पे कितना खर्चा आया, लेकिन हमारे दोस्त शराज हसन साहब ने इस चीज़ को शेयर किया हुआ है। असल जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि शराज साहब ने कहा था कि ये बहुत उम्दा काम किया है ट्विटर के ऊपर। तो उनकी ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कोट ट्वीट किया हुआ है, माय आइडिया, कि जनाब ये मेरा आइडिया है, इसलिए कि PHA लाहौर ने बहुत उम्दा काम किया। उन्होंने PHA लाहौर की तारीफ की शराज हसन साहब ने, तो मरियम नवाज साहिबा ने ऊपर बताया कि भाई ये आइडिया मेरा है, PHA लाहौर को तो मैंने कहा है, तो उन्होंने ये कर दिया है। तो ये क्रेडिट वज़ीर आला साहिबा को जाता है और मेरे ख्याल में हर इदारे को क्रेडिट वज़ीर आला साहिबा को देना भी चाहिए। वैसे जैसे हमने देखा था वो एक DC साहब 6 रोटियां लेके गए थे और उन्होंने बताया था सैलाब मुतासरीन को कि ये वज़ीर आला साहिबा ने आपके लिए 6 रोटियां भेजी हैं। तो जूस के डब्बे से लेके हर चीज़ के ऊपर मरियम बीबी की जो तस्वीर नजर आती है वो इसलिए नजर आती है कि ये सारे आइडियाज़, ये जो अवामी खिदमत और ये इतना जो इंटेलेक्चुअल काम हो रहा है पूरे सूबे के अंदर जिसमें इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, सब कुछ ये सब उनका आइडिया है। तो जब उनका आइडिया होगा तो उनकी तस्वीर तो साथ लगेगी। अब मुखालफिन उस पर इतराज करें तो ये टफ लक टू मुखालफिन, उनके ऊपर तो अफसोस ही किया जा सकता है। इस तरह के अच्छे आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, आखिर में एक और चीज़ भी आपसे शेयर करनी है। आपको पता है कि पिछले चंद दिन से पाकिस्तान में एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एक ASP साहिबा का जो पॉडकास्ट में बैठी हुई थी और अचानक उन्हें पता चला कि कहीं पे कत्ल हो गया है, SHO की कॉल आई और मैंने भी उसके ऊपर व्लॉग बनाया था और मैंने आपको कहा था कि दुनिया के किस मुल्क में एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस यानी अपने ड्यूटी टाइम के दौरान आके कहीं पर बैठ के पॉडकास्ट करता है और फिर 1 घंटे में वो कत्ल का मामला हल करके भी, यानी वो सारी चीज़ें को हल करके दोबारा पॉडकास्ट में आ जाता है। क्या किसी महज़ब माशरे में ऐसा हो सकता है? क्या एक पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी के टाइम में जाके किसी पॉडकास्ट के लिए बैठ सकता है? पहला तो उसको ये चीज़ उससे पूछनी चाहिए। पर एनीवे, अब उसके ऊपर BBC ने भी उस चीज़ को कवर किया, उसको रिपोर्ट किया। ये सामने आप देख सकते हैं, कत्ल हो गया था, पुलिस ने कातिल पकड़ लिया। पंजाब पुलिस की अफसर शहरबानो नकवी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू पर तनकीद क्यों? तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक तरह से देखा है कि जनाब इतनी ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि ये जो क्लिप है शहरबानो नकवी साहिबा का, ये बुनियादी तौर पर जो मौजूदा निज़ाम है ये उसकी बेहतरीन अक्कासी करता है। इनसे पूछें तो ये कहते हैं कि हर चीज बेहतरीन हो रही है। इस क्लिप में भी आप देखें कि SHO ने उनको फोन किया था और पहले साथ ही बता दिया था कि अभी जो कत्ल हुआ है कातिल हमने पकड़ लिया है और ये मसला है। और घंटे बाद शहरबानो नकवी साहब उठ के गई और घंटे बाद आके उन्होंने बताया कि इशू क्या था, तमाम मसला उन्होंने हल कर लिया। तो ये शो करता है कि ये निज़ाम कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अगर इनके किसी भी बंदे से आप बात करें, हुकूमत के बंदों से जो इस निज़ाम के इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो आपको ऐसे ही बताएंगे कि हर चीज़ बेहतरीन तरीके से चल रही है। जिस तरह ये आज PIA की निजकारी हो रही है, पहले मुझे आपको पूरी कौम को बताया गया कि इसमें जनाब कतर वाले ग्रुप भी कोई इंटरेस्टेड है, फलाना ग्रुप भी कोई इंटरेस्टेड है। बहुत सारी हुकूमती शख्सियात इस तरह की बातें करती थी कि बाहर से सरमायाकारी आएगी, डॉलर आएंगे, ये होगा वो होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ये होगा ऐसा होगा। अब जनाब पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स हैं वही PIA खरीद रहे हैं। पहले ये 1 या 2 दफा कोशिश कर चुके हैं, किसी ने PIA खरीदी भी नहीं। अब अपने ही लोग जो है वो PIA खरीद रहे हैं और वही उसके ऊपर कंपीट करेंगे। यानी बाहर से कोई भी बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके नहीं आ रहा, सरमायाकारी लेके नहीं आ रहा। लेकिन इनसे पूछें तो जनाब ये कहेंगे कि बेहतरीन चीज चल रही है। बल्कि PIA की निजकारी के हवाले से उन्होंने एक इश्तिहार दिया हुआ था गुज़िश्ता रोज अखबारात में, जिसमें ऊंची उड़ान की अजमत और पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हुई थी, जिससे ये तासुर मिल रहा था कि पता नहीं कौन सा इन्होंने कारनामा कर दिया।
तो हर चीज जिस तरीके से हो रही है वो हमारे सामने है, लेकिन तासुर ये दिया जाता है कि जैसे हर चीज बड़ी बेहतरीन हो रही है और एट द सेम टाइम ये समझा जाता है कि आगे जो कौम बैठी हुई है शायद उनके 2 ब्रेन सेल्स भी काम नहीं करते। तो ये परफेक्ट अक्कासी करता है ये क्लिप के कैसे इस निज़ाम को चलाया जा रहा है और कैसे लोगों के शऊर की तौहीन की जाती है हर चीज के अंदर। एनीवे, अब हो सकता है कि ये कत्ल हुआ हो सकता है कि उन्होंने पकड़ भी लिया हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन यही है कि जनाब ये पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी आवर्स में यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही थी। अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग इनके हवाले से सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे कि जी वो बड़ी ईमानदार हैं, वो बड़ी मेहनती हैं, वो ये, भाई वो तो चीज इन क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे जो बात जेरे बहस है कि क्या एक प्रोफेशनल जो है पुलिस अफसर को एक कत्ल की डिटेल्स इस तरह आके पॉडकास्ट में बतानी चाहिए, क्या उनको अपनी ड्यूटी के टाइम में पॉडकास्ट में बैठा होना चाहिए। तो बाकी जो भी उन्होंने बातें की वो पॉडकास्ट में भी मौजूद हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस हद तक ये चीजें हो रही हैं कि अब बीबीसी जैसा इदारा भी मजबूर है कि वो भी इसके ऊपर लिखे, इस पे बात करे, इसको देखे, इसको कवर करे, क्योंकि कवर करने के लिए बाकी इस निजाम के अंदर जो कुछ है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। और उसमें जो बेहतरीन मिसाल है ये PIA की निजकारी है। इससे पहले इन्होंने कितने आपको मुझको सबज बाग दिखाए कि जनाब इतनी बाहर से सरमायाकारी आएगी, ये होगा, वो होगा, फलाना सेक्टर में सरमायाकारी होगी, फलाने सेक्टर में सरमायाकारी होगी। PIA जैसा इदारा हम बेच रहे हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बावजूद ये PIA की ऊंची उड़ान की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि या तो इनको समझ ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, या फिर ये जो है बेहसी का कोई एक्सट्रीम मॉडल है कि भाई पहले PIA को बेचने की कोशिश की गई जिसके ऊपर कितने $1 मिलियन खर्चा आ गया, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर को पड़ा, लेकिन हम बेच ना सके, कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद ऊंची उड़ान अजमत निजकारी को ये करार दे रहे हैं। तो फिर या तो बेहिस्से या इनको समझ नहीं है। दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी एक खतरनाक बात है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।